तो देखिए बाबू लोग, कल हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 2A का, आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 2A का सिंपल वाला क्वेश्चन था, जिसमें सिंपल यहाँ पर दिया हुआ था आपका पॉलिनोमियल। उसमें कोई ऐसा रूट वगैरह नहीं दिया हुआ था, लेकिन इसमें आपको देखना है कि ये रूट वाला क्वेश्चन जो रहता है वो कैसे बना। सिंपल वाला क्वेश्चन जो दिया रहता है वो कोई भी बना सकता है, लेकिन ये रूट वाला सवाल जो दिया रहता है इसको बनाने में बहुत दिक्कत आता है, और उसको कैसे आसानी से बना सकते हैं वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो कल का जैसा सिंपल, मतलब जो इसके पिछले वाला वीडियो था वो मतलब सिंपल सा था, उसमें ज़्यादा कुछ तो दिक्कत था नहीं। कि सिंपल ये दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 वाला क्वेश्चन था, जो जिसमें दिया हुआ था सिंपल। उसमें हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे किए थे, यहाँ पे सिंपल सॉल्व किए थे, और बाकी सब कुछ आसानी से बन गया था। लेकिन ये रूट वाला जो सवाल है इसको कैसे बनाएंगे, तो वही सिंपल प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका लिखा जाएगा पहले एक्स स्क्वायर 2√3 एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड थोड़ा सा बढ़ा ले देते हैं, 2√3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में √3। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है, तो सबसे पहले वही जो तरीका रहता था कि ये जो दिया हुआ है नंबर और ये दिया हुआ है नंबर, ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसको तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। छेड़छाड़ होगा कहाँ पे, -5x में। तो इसमें ऐसा क्या किया जाए कि ये इसको तोड़ा जा सके। और उससे भी पहले क्या देखते थे कि ये जो नंबर यहाँ पर है इसको हमको क्या करना रहता था, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब √3 और वो नंबर कौन सा, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर का हमें करना रहता था क्या, इन दोनों नंबर का मिक्सचर जो रहता था, मतलब इन दोनों के नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि इस वाले नंबर का हम लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है, ये दोनों नंबर का मिला करके मल्टीप्लिकेशन हमें क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2√3 मल्टीप्लाई में √3 कितना हो जाता है, 2√3 और मल्टीप्लाई में √3, तो √3 इंटू में √3। अगर क्लास 9 का रियल नंबर वाला चैप्टर अगर पढ़े होगे बाबू तो तुमको समझ आएगा। अगर नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस बड़ा ध्यान से समझना कि √3 और √3, तो √3 मिला करके ये दोनों क्या हो जाता है, ये हो जाता है 3। और यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई है, और ये कितना है 2, तो 2 इंटू 3 में कितना हो गया 6। यानी 6 का हमको क्या कर देना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और यहाँ पे 3 और 3 और ये 1 आ जाएगा। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हमको इसको इस टाइप से करना है कि इसको प्लस माइनस करके मेरा -5 आ जाए, मतलब -5x आ जाए। तो ये कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो एज इट इज़ दिया हुआ है इसको उतार लेंगे। 2√3 एक्स स्क्वायर 2√3 x² माइनस 2x में -3x प्लस में √3। हम यहाँ पर -3x को 2x को इधर भी ले सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको इस तरफ से ले लिए, जो भी पैटर्न बन रहा था उस हिसाब से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला 2 और ये वाला 2, ये दोनों का दोनों में कॉमन निकल जाएगा, यानी कि ये वाला 2 और ये वाला 2। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये वाला जो 2√3 है इसको लिख कैसे सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू √3, यही तो है ये वाला, समझ रहे हो कि भाई, ये जो 2√3 है यही तो है, ये 2 इंटू √3। तो अब इसको क्या किया गया है, ये अलग अलग हो गया, अलग अलग करके अगर समझ पा रहे हो, ये वाला 3 और यहाँ पे 2√3 जो दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये जो नंबर है और यहाँ पर 2 है, ये क्या है, ये 2x, 2 इंटू में x है, यानी कि 2 इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है, मतलब दो दो को हम लोग बाहर निकाल सकते। फैक्टराइजेशन में क्या होता है, अगर क्लास 9 में पढ़े हो तो, कि जो दोनों में कॉमन आता है उसमें से उसको निकाल देते हैं। यानी कि इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो 2 को हम लोग निकाल देंगे, तो 2 निकल जाएगा। अब इसमें क्या बचेगा, अगर इस 2 में से इस 2 को निकाल दिए तो क्या बचा, ये √3 बच गया। तो यहाँ पे अंदर में क्या लिख देंगे, √3, और साथ ही साथ x और x भी तो कॉमन है, तो यहाँ पर x भी लिख देंगे। ठीक है, x और x, यानी x इसके अंदर भी x इसके अंदर भी है, तो x इसमें निकाल देंगे। अब √3 बच गया। अब यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर में से एक x निकाल दिए, अगर हम लोग एक्स स्क्वायर में से x इंटू एक्स होता है, उसमें से एक x हम लोग बाहर निकाल चुके हैं, तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में एक x बचेगा। माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में ये वाला जैसे चल रहा था, यहाँ पर कितना बचेगा, 2 तो बाहर निकाल दिया, 2x चला गया, यानी ये पार्ट तो पूरा बाहर आ गया है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ 1, और तो कुछ नहीं बचेगा। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर क्या है, माइनस प्लस, तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, ये चीज़ और बोले थे कि जो भी नंबर यहाँ पर आया है वही नंबर इस जगह पर आना चाहिए। क्या, जो भी नंबर इस जगह पर आया है वही नंबर यहाँ पर आना चाहिए। तो जो भी नंबर हमको, मतलब इन दोनों को बराबर यहाँ पे करना होगा, तो हम लोग ऐसा यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं,
हम लोग यहाँ से ऐसा क्या कॉमन निकाल सकते हैं जिससे कि मेरा √3x-1 यहाँ पर भी आ जाए। ऐसा चीज़ कॉमन यहाँ पे लेना पड़ेगा जिससे कि मेरा √3x-1 यहाँ पर आ जाए। तो हमें एक बात अभी बताएं कि √3 और √3 मिला करके 3 बनता है, मतलब कि इस 3 के अंदर भी √3 और √3 होगा कहीं ना कहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब इस 3 के अंदर भी तो कहीं ना कहीं ये √3 होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, √3 को बाहर निकाल सकते हैं। √3 बाहर निकाल दिए। अब क्या निकाल सकते हैं, बीच में हमको माइनस चाहिए तो हम इस माइनस को भी बाहर लेंगे। मतलब ये माइनस को अगर हम लोग बाहर लेंगे तभी तो ये जा करके इसको माइनस बनाएगा। मतलब ये प्लस जो है ये भी तो आपका प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, ये दोनों मिला करके प्लस हो जाता है। तो अगर एक माइनस को बाहर कर दिए तो इसके अंदर तो माइनस बच गया। समझ रहे हो कितनी बात को। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3x और ये हो गया वो तुम्हारा -1। यहाँ पर भी सेम आ गया, यहाँ पर भी सेम आ गया, हमारा काम परफेक्ट है। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 2x में -√3, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा √3x-1 जैसा कि लिखते थे। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। रूट का समझे कि नहीं समझे, रूट का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही वाला है, पता होना चाहिए कि भैया √3 और √3 मिला करके 3 होता है। यानी दो रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रूट के अंदर वाला जो नंबर है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन से बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। सबसे पहले तो पता है कि ये वाला इक्वल टू 0 होता है, ये जो पूरा नंबर इक्वल टू 0 होता है। तो दोनों नंबर 0 के इक्वल, मतलब कि 2x में -√3 इक्वल टू 0 और √3x-1 ये भी क्या हो जाएगा 0। तो दोनों मेरा क्या दे दिया है, 0 के बराबर। अब उसके बाद क्या करेंगे, 2x में इसको क्या करेंगे, उधर √3 भेज देंगे, ठीक है। ये बताए थे कि कैसे इसको करना रहता है, कि अगर प्लस माइनस दिया हुआ है तो उसको कैसे काट देते हैं, तब पता होगा कि पॉजिटिव उधर जाता है नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव इधर आता है पॉजिटिव हो जाता है, इक्वल टू के उधर वाला लीनियर इक्वेशन वाला जो था, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा x। अब क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो जैसे ही अगर मल्टीप्लाई में तो ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मतलब नीचे ये 2 यहाँ पर दिया हुआ है, ये 2 देख पा रहे हो, ये 2x है, मल्टीप्लाई में यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई में तो इक्वल टू के जब उधर जाएगा मल्टीप्लाई के तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में दिया हुआ है वो उधर इक्वल टू के जाता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो जैसे ही डिवाइड होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू 2, नीचे में आ गया। तो यानी x इक्वल टू का वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल टू का वैल्यू आ गया √3/2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका दे दिया है √3x। अब क्योंकि ये -1 इधर क्या है, मतलब -1 इक्वल इधर माइनस के साइन के साथ है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा प्लस का साइन। तो प्लस का साइन यानी कि यहाँ पर 1 आ जाएगा, सिंपल सा बात है। और x और √3 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में तो उधर जा करके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 1/√3 आ गया। यानी कि एक का वैल्यू आया √3/2, एक का वैल्यू आया 1/√3। अगर नहीं दिख रहा है तो ये क्या है, 1/√3, ठीक है। ये 1/√3, ये √3/2। अब ये दो नंबर मेरा निकल गया। अब इसके बाद क्या बताए थे, वही सेम चीज़ कि पहले क्या निकालना है, ये हमारा जीरोस निकल गया। अब जीरोस के बाद हमको क्या कर देना है, इसको वापस से दो चीज़ जो निकालते थे, पहला सम ऑफ जीरोस, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वही हमको निकाल देना है। तो उसको हम कहाँ निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल देते हैं। इस जगह पे क्या करेंगे, सबसे पहले भाई एक का वैल्यू अल्फ़ा बीटा उस तरह से मान लेंगे। तो सबसे पहले अल्फ़ा कितना दे दिया है, √3/2, और बीटा कितना दे दिया है, 1/√3। इतना निकल चुका है। अब ये जैसे ही निकला तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, √3/2 प्लस में 1/√3, इतना हो जाता है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इस नीचे के दोनों वाले पार्ट को जोड़ेंगे तो मेरा मतलब एलसीएम अगर लेंगे, तो अगर किसी का भी एलसीएम लेते हैं तो क्या देखते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा इसका। तो सिंपल इसको पता है कि फ्रैक्शन अगर छोटे क्लासेस में जानते होंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर जो भी दो नंबर दिया हुआ है उसको यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब इनका अगर एलसीएम निकालना है तो इसका और इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा। तो वही जो नंबर आएगा वो दोनों के टेबल में आएगा। मतलब ऐसा नंबर इन दोनों का चाहिए जो यहाँ पर दोनों के ही टेबल में आता है, यानी 2 में भी आता हो और √3 में भी आता हो। तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है और वो है 2√3, ठीक है। तो उसको यहाँ पर ले लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2√3, ठीक है। ये हो गया मेरा इसका। और उसके बाद में अब √3 के टेबल में, मतलब 2√3 के टेबल में √3 कितने बार में आता है, तो इसको सिंपल क्या करेंगे, √3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा क्या 3। और मेरा √3 के टेबल में 2 कितने बार में आता है, √3 के टेबल में 2, मतलब 2√3 के टेबल में ये कितने बार में, ये जो 2√3 है ये √3 के टेबल में कितने बार में आता है। तो क्योंकि √3 को इससे मल्टीप्लाई किए तो 2 यहाँ पे चला जाएगा तो ये कितना हो गया 5/2√3,
हो गया ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या करते हैं, रूट थ्री को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा रूट थ्री का मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा रूट थ्री का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। ठीक है, हम बोलेंगे यहाँ पर ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही सिंपल है, इतना तक में रहने दो। ठीक है, अब उसके बाद है अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कर देंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना हो जाएगा, रूट 3/2 मल्टीप्लाइड में 1/√3। अब ये रूट 3 में से ये देखो, ये 1/√3, इधर भी रूट 3, इधर भी रूट 3, क्रॉस क्रॉस है ना, क्रॉस क्रॉस क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, है ना, क्रॉस क्रॉस डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, क्रॉस क्रॉस डिवाइड। ठीक है, क्रॉस क्रॉस डिवाइड, ये वाले से चला जाएगा कितने बार में, 1 बार में, तो इसका आंसर कितना निकल जाएगा, 1/2। कितना निकल जाएगा, 1/2। तो अल्फ़ा बीटा निकल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा निकल गया, ये सारा का सारा चीज़ मेरा निकल चुका है। अब इसके बाद हमको क्या करना रहता था, देखना रहता था कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो मेरा निकल करके आया, क्या वो इसके बराबर निकला है। तो ये कैसे देखते थे, तो ये पता है हमको कि एक्स के स्क्वायर के सामने वाला जो वैल्यू रहता है वो मेरा ए को डिनोट करता है। तो यानी ए हमको कितना दे दिया गया है, 2√3। ए कितना दे दिया गया है, 2√3। उसके बाद फिर हमको बी कितना दे दिया गया है, बी दे दिया गया है -5, और हमको सी दे दिया गया है √3। तो ये तीनों चीज़ हमको दे दिया गया है। अब जैसे ये तीनों चीज़ दिया गया, काम हो गया बाबू। अब यहाँ पर क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, सबसे पहले तो हमको क्या पता है कि सम ऑफ द जीरोज़ मेरा कैसे निकलता है। अगर यहाँ तक दिख रहा है तो सम ऑफ द जीरोज़ कैसे निकलता है, इतना तक में हो गया है। अब यहाँ से चल रहा है कौन सा पार्ट, वेरीफाई वाला पार्ट। कौन सा पार्ट, वेरीफाई वाला पार्ट। अब वेरीफाई यहाँ से करना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो -b/a यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब -b मेरा कितना दिया हुआ है, -b यहाँ पर कितना दिया, मतलब b कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है -5, तो -5 यहाँ पे लिख देंगे। ये सिर्फ b का वैल्यू है, अब इसके बाहर माइनस का भी साइन है तो वो भी लगाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद में a कितना दिया हुआ है, 2√3, तो यहाँ पर ले लेंगे 2√3। ठीक है, 2√3 आ गया। अब ये जो माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, अरे माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2√3। ठीक है, ये निकल गया मेरा। अब उसके बाद में हमको क्या निकालना है, ये निकल गया मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब उसके बाद निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या फॉर्मूला रहता है, c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a, तो c/a यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले। उसके बाद c का वैल्यू मेरा कितना दे दिया है, c कहाँ है जी, c है √3, तो बस यहाँ √3 का वैल्यू लगा देना है। a कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है मेरा 2/√3 सॉरी, तो 2√3 लगा देना है। अब ये √3 नीचे भी है और यहाँ पर भी है, लाइट चला गया, कोई बात नहीं। तो √3 और √3 यहाँ पर ये दोनों कट गया, तो ये मेरा क्या निकल करके आ जाएगा, 1/2। फिर से लाइट आ गया, देखो आंसर भी आ गया। तो 1/2 इसमें मेरा निकल गया, इसमें 5/2√3 आ गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम लोग कंपेयर करके, क्या ये दोनों कंपैरिजन में मेरा आंसर निकला है या नहीं निकला है। अगर निकल गया है तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं निकला है तो हमसे कुछ गलती हुआ है, देखते हैं एक बार। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे जीरोज़ के हिसाब से कितना आया है, 5/2√3 आया है। ठीक है, और क्या उतना ही वेरीफाई जब किए हैं तो उतना आया है, बिल्कुल आया है भैया। तो मतलब मेरा ये तो सही है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा सही निकला है। अल्फ़ा इंटू बीटा देखेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा 1/2 आया है। क्या अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पर भी 1/2 आया है, बिल्कुल आया है। तो अगर तुम बोर्ड में इस टाइप से बना देते हो, मतलब बोर्ड जो तुम्हारा होने वाला है क्लास 10 में, तो ये अगर इस टाइप से बनाते हो, एकदम समझो भैया 100% मार्क्स है, कोई काटने नहीं वाला नंबर। एकदम ऐसे ही प्रोसेस वाइज प्रोसेस बनाते चले जाइए, नंबर पूरा मिल जाएगा, समझ गए। लास्ट में बस पहला इसमें यही देखना रहता है कि √3 वाला कौन सा, रूट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मल्टीप्लाई वाला है, कि कैसे मल्टीप्लाई दो नंबर को करते हैं, मतलब 2 रूट को मल्टीप्लाई किए तो रूट हट जाता है, 2 रूट को मल्टीप्लाई किए तो रूट हट जाता है। बस यहीं पर ये चीज़ को देखना है, और बाकी ये 0 के इक्वल रहता है। फिर यहाँ से वैल्यू निकाले और पुट किए, तो बस इतना ही कर देने से इसका आंसर निकल जाए।